गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 10th क्लास में टॉपिक चल रहा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसी के आगे का कंटेंट हम आज लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी इन सभी वीडियोज़ को बहुत ही इत्मीनान से देखें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के सहारे आपको कंटेंट की नॉलेज शार्प होने लगेगी और आपको अपना कंटेंट के रिगार्डिंग एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होने लगेगा। आई होप यू विल कंसिडर इट सीरियसली इन योर लाइफ, बिकॉज देखिएगा इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपको, अगर आप इत्मीनान से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस पेंडेमिक सिचुएशन का पॉजिटिवली बेनिफिट उठा पाएंगे अपने करियर में। अदरवाइज़ डियर स्टूडेंट्स, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम इत्मीनान से एटलीस्ट पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। सो लेट्स अब स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखेंगे हमारा जो टॉपिक है अगला है सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं या संसाधन हैं, वो क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल एनर्जी, यानी कि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले कोल की बात करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोयला जो है एक मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है। इट इज़ यूज्ड फॉर कैटरिंग टू इंडस्ट्रीज़ एंड हाउस होल्ड्स नीड्स। ये घरों की और उद्योगों की पूर्ति करता है। इंडिया रिलाइज मेनली ऑन कोल टू मीट इट्स कॉमर्शियल एनर्जी नीड्स। कोल इज़ ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी। विभिन्न गुणों के आधार पर कोयले का जो है यूज़ किया जाता है। कोल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिकेइंग ट्रीज इन मार्शी पार्ट्स इज़ कॉल्ड कोल, यानी कि जो हमारे पेड़ हैं वो हमारे अर्थ में दबे हुए रह जाते हैं और वहाँ से क्या होता है, वो बहुत लंबे टाइम के बाद जब उनको खोद करके निकाला जाता है, खुदाई करके निकाला जाता है, तो वो क्या होता है, वो एक कोयले की शेप में हमें मिलने लगते हैं। बट पर्टिकुलर एरिया में कोल माइंस भी पाई जाती हैं। दिस कोल हैज़ लो कार्बन कंटेंट। जो पेड़ से कोयला बनता है उस कोयले में कार्बन बहुत लो होता है। एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, और इसमें हाई मॉइस्चर होता है। पीट कोयल हैज़ ए थर्मल कैपेसिटी ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट। हाई मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण जो पील कोल है उसमें थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती है। लिग्नाइट इज़ ए हायर ग्रेड ऑफ ब्राउन कोल। लिग्नाइट जो कोल है वो ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड इज़ हाईली मॉइस्चराइज, इसमें भी बहुत हाई मॉइस्चराइज पाया जाता है। लिग्नाइट कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फाउंड इन नेवेली रीजन ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। दिस कोल इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और ये जो हमारा है लिग्नाइट कोल, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तमिलनाडु में। वैसे सभी जगह पर कहीं कहीं हमारा एनटीपीसी है, यहाँ पर भी लिग्नाइट कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। डिप्रेस्ड कोल एट डेप्थ एंड अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर आर नोन एज बिटुमिनस। जिस कोयलों को बहुत ही नीचे से निकाला जाता है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, वो बिटुमिनस कोल होता है। बिटुमिनस इज़ द टाइप ऑफ ए कोल, मैंने आपको ऊपर बताया है। दिस कोल इज़ द मोस्ट यूज्ड इन कॉमर्शियल यूज, इसका व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाता है। बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट आर द मोस्ट इम्प्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ कोल। बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट जो कोल हैं, ये दो अच्छे प्रकार हैं कोयले के। हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल इज़ यूज्ड इन मेटल रिफाइनिंग, यानी कि जो मेटल को पिघलाने का काम करता है वो बिटुमिनस कोल करता है। दिस कोल हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को स्मेल्ट करने के लिए बिटुमिनस कोल का यूज़ किया जाता है। कोल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, हालांकि मैंने आपको कल भी बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। कोल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया
कोल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है, कोल इज़ द फॉसिल फ्यूल फाउंड इन एबंडेंस इन आवर कंट्री बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी अनइवन, यानी कि पूरे देश में कोयला भी समान जगह स्थानों पर समान नहीं पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन टू जियोमॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन, जियोमॉर्फिक रॉक्स से बनने वाला कोयला। मोस्ट ऑफ इंडियाज़ कोल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द गोंडवाना सीक्वेंस, यानी कि गोंडवाना सीक्वेंस की जो हमारी चट्टानें हैं या हमारे कोल जो रॉक्स हैं वहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है। दी गोंडवाना रीजन इज़ मेनली लोकेटेड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र फॉल इन दिस रीजन। ये सारे एरिया हमारे प्लेट्यू रीजन में आते हैं। कोल ऑफ द गोंडवाना पीरियड इन इंडिया कैन गेट इन 4 रिवर बेसिन, दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली और गोदावरी वैली। एज ऑफ गोंडवाना सीरीज़ इज़ मोर देन 20 lakhs ईयर्स, यानी कि 200 साल से ये गोंडवाना लैंड है। दी रॉकी कोलफील्ड ऑफ द टेरिटरी ऑर्डर इंक्लूड द स्टेट्स मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु एंड राजस्थान। लिग्नाइट ऑल्सो मीट्स इन नेवेली इन तमिलनाडु। अपार्ट फ्रॉम दिस टेरिटरी ऑर्डर coal is also available in Gujarat. Lignite coal is found in mostly in rocks, यानी कि लिग्नाइट जो कोयल है वो जो हमारा प्लेट्यू रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोस्टली इन रॉक्स ऑफ दिस सीक्वेंस विच इज़ लो ग्रेड ऑयल, जो कि लो ग्रेड कोल होता है। दिस कोल फाउंड इन दिस रॉक्स इज़ ऑफ न्यू एज, ये न्यू एज में पाया जाता है। टेरिटरी कोल डिपॉजिट्स आर अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये जो रॉक्स हैं और यहाँ से कोयला निकलता है ये कितने साल पुराना है? 55 मिलियंस ओल्ड। कोल इज़ सच ए सब्सटेंस द वेट ऑफ विच डिक्रीजेज, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो कोल का जो वेट है वो बढ़ जाता है। वैन यूज्ड बिकॉज इट कन्वर्टेड इनटू ऐश, और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? राख में परिवर्तित हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट हैवी इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर सेटअप इन और नियर द कोल फील्ड्स, और जहाँ पर ये कोल फील्ड्स पाए जाते हैं उन कोल फील्ड्स के सराउंडिंग में ही जियोथर्मल प्लांट्स या स्मेल्टिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं। पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम इज़ द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोल जो है दूसरे स्थान पर सोर्स ऑफ एनर्जी का स्थान लेता है। इट इज़ यूज्ड इन हीट, लाइट, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा। ये ब्यूटी कॉस्मेटिक्स चीज़ों को बनाने में, लुब्रिकेंट्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन इंडिया, भारत में पेट्रोलियम इज़ फाउंड बिटवीन द रॉकी एंड अनस्ट्रक्चर्ड रॉक्स ऑफ टेरिटरी रॉक्स। शील्डेड लेयर्स आर मेड ऑफ लाइमस्टोन्स और सैंडस्टोन, यानी कि जो हमारी लेयर्स हैं लाइमस्टोन से बनी, सैंडस्टोन से बनी। इन विच ऑयल फ्लोज, जहाँ पर ये ऑयल फ्लो करता है। अनहेल्दी लेयर्स प्रिवेंट ऑयल फ्रॉम राइजिंग अप एंड डाउन। नेचुरल गैस इज़ फाउंड ऑन टॉप ऑफ मिनरल्स ऑयल ड्यू टू इट्स लाइटनेस। इसके हल्केपन के कारण जो ऊपर की लेयर है वहाँ पर आपको नेचुरल गैस भी पाई जाती है। 63% ऑफ टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ फ्रॉम मुंबई। भारत में 63% पेट्रोल का उत्पादन अकेले मुंबई से किया जाता है। 18% जो पेट्रोल है वो आता है गुजरात से और 16% आता है असम से। ओके स्टूडेंट्स, अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात। अंकलेश्वर जो है गुजरात का एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है। असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। असम जो है बहुत ही पुराना ऑयल फील्ड साइट है जहाँ से हमारा पेट्रोल निकाला जाता है। डिगबोए, नाहरकटिया,
एंड मोरन रीजन ऑफ असम आर इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। ये असम के बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चंस भेजूंगा, क्योंकि कल मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भेजे थे, और आप इस अपने होमवर्क को कम्प्लीटली अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे ताकि आपकी होमवर्क की नोटबुक को कभी भी चेक किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।